लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कि कोई पॉइंट दे रखे हैं x1y1 और x2y2, है ना। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं लिस्ट पर, मतलब ये लिस्ट पे लाइज करने वाले कोई पॉइंट है। टेंजेंट्स मैंने इन दोनों पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। और टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किस पे आ रहा है, एच कोमा के पे। मतलब दो पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों के लिए, x1y1 और x2y2, और ये दोनों इलिप्स पे। और फाइनली इन पे दोनों पे टेंजेंट खींची और उन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों के पास एच कोमा के। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही उन दोनों पॉइंट पे हम लोगों ने नॉर्मल प्लॉट किया, ठीक है। और उन दोनों नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या दे रखा है, पी एंड क्यू, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। फिर इस तरह के कोई रिलेशन दे रखे हैं, ए लैम्डा पी ई लैम्डा एच x1 x2 एंड बी म्यू क्यू इक्वल टू माइनस ई, ठीक है, e टू द पावर रूट ओवर म्यू के y1 y2 a स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। E is the eccentricity of ellipse, then find out the values of lambda plus mu। ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। वैसे तो क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किसका है, टेंजेंट नॉर्मल का है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए। भाई अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करता हूँ तो सब लोगों को पता है स्टैंडर्ड इलिप्स है। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है, वो होती है हम लोगों के पास x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 1, है ना। ओके, और ऐसे ही नॉर्मल की इक्वेशन हम लोगों को पता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक। मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज पे इस क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। बस मैं एक रिलेशन जो है ना उनको देख लेता हूँ कि रिलेशन क्या दे रखे हैं। रिलेशन दे रखे हैं ए लैम्डा पी, ए लैम्डा पी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिलेशन जिससे हम लोगों को हेल्प मिलेगी। ए लैम्डा पी इक्वल टू ई लैम्डा एच x1 x2। ओके, एंड जो सेकंड रिलेशन दे रखा है वो हम लोगों को दे रखा है बी पावर म्यू क्यू इक्वल टू माइनस e टू द पावर म्यू ए टू द पावर म्यू के y1 y2। एक बार क्रॉस चेक कर लें, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ ना हो। ए लैम्डा पी ई लैम्डा एच x1 x2, ए लैम्डा पी ई लैम्डा एच x1 x2 एंड दैट इज बी म्यू क्यू, ठीक है, ई की पावर म्यू ए की पावर म्यू के y1 y2। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों के पास दो पॉइंट दे रखे हैं x1 और x2। ड्रॉ कर दे टेंजेंट। भाई मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा दोनों पॉइंट पे x1 y1 पे, और फिर उन दोनों को किससे पास करा दूंगा, h कोमा के से। क्यों? क्योंकि h कोमा के उन दोनों टेंजेंट का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इक्वेशन किस तरह से डेवलप होगी आप देखिए। अगर मैं टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, किसका कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, ठीक है। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x x1 अपॉन ए स्क्वायर। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, x x1 अपॉन ए स्क्वायर। तो x x1 अपॉन ए स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आप लोगों के लिए लिख देता हूँ x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा ही होता था। अब ये जो है वो किससे पास हो रही है, एच कोमा के से पास हो रही है। तो पहला जो इक्वेशन है x1 y1 पर हमने टेंजेंट खींची और उसको एच कोमा के से पास करवा दिया। तो एच x1 अपॉन ए स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, के y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मैं x2 y2 पे टेंजेंट खींचूंगा और उसको भी एच कोमा के से पास करा दूंगा। तो जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी हमारे पास, एच x2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के y2 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। ओके,
अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ पहले मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैं इन दोनों क्वांटिटी को डिवाइड करूंगा जिससे मेरे पास x1 अपॉन एक्स टू डिवाइडेड बाय y1 अपॉन y2 है। तो मैं इधर से भी एक्सप्रेशन में किसी तरह से x1 मल्टीप्लाई विद x2 और y1 मल्टीप्लाई विद y2 में रिलेशन डेवलप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह का रिलेशन मेरे पास डेवलप होता है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया, भाई एच अपॉन ए स्क्वायर तो कॉमन क्वांटिटी है, तो एच अपॉन ए स्क्वायर कॉमन क्वांटिटी आई, x1 माइनस x2 आ गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ गया, के अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आया, और रिमेनिंग क्वांटिटी क्या आएगी, y1 माइनस y2, और ये वाली क्वांटिटी क्या लिख दिया, जीरो। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये बन रहा है अपना एच अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया x1 माइनस एक्स टू, ये वाली क्वांटिटी माइनस के अपॉन बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, y1 माइनस y2। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास आ रहा है x1 अपॉन एक्स टू, और ये आ रहा है y1 माइनस y2 इक्वल टू माइनस के, ये आ रहा है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एच। ये एक काम खत्म हुआ हमारा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं नॉर्मल पे आता हूँ, ठीक है, सबको नॉर्मल का इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल लगाता हूँ, नॉर्मल का इक्वेशन सब लोगों को पता है x1 y1 पे, और वो होता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। अब हम x1 y1 पे नॉर्मल खींचेंगे, और लेकिन जो नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या था, p बाई क्यू था, ठीक है, p बाई क्यू था। तो इसका मतलब उन दोनों नॉर्मल की इक्वेशन को किससे पास कराना है, p q, है ना, p x कोऑर्डिनेट हो गया और q क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो पहला वाला जो है वो मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर, एक्स की जगह p आएगा, और ये क्या होगा x1 माइनस, ये क्या होगा बी स्क्वायर, ये क्या होगा q, ये क्या होगा y1, और ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नंबर 1 हो गई भाई। अब मैंने नॉर्मल किस पे प्लॉट किया, x2 y2 पे प्लॉट किया, और उसको भी p कॉमा q से पास करवाया, ठीक है। अगर मैं इसको देखूंगा तो वो बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर पी, x1 की जगह क्या होगा x2 माइनस बी स्क्वायर क्यू, y1 की जगह क्या होगा y2, और ये वाली क्वांटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई ये नंबर 2 हो गया। वापस मैंने पहले जैसा ही कुछ किया, दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखता हूँ कि किस तरह का रिलेशन मेरे पास डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वापस 1 माइनस 2 किया, देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। ए स्क्वायर पी क्या है, कॉमन क्वांटिटी है, कॉमन ले लिया भाई, ए स्क्वायर पी कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/x1 माइनस 1/x2। भाई इधर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आपने कहा सर बी स्क्वायर बाई क्यू, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू कॉमन आ रहा है, और ये वाली क्वांटिटी जो है ये हो गई 1/y1, ठीक है, माइनस 1/y2, ऐसा हो गया। इसको जीरो कर दे, दोनों इक्वल क्वांटिटी कैंसिलेशन कर दिया। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर पी, ये वाली क्वांटिटी x2 माइनस x1/x1 x2, ऐसा कुछ है। और ये वाली क्वांटिटी आ गई हम लोगों के पास बी स्क्वायर क्यू, और ये क्या हो गई y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय y1 y2, ऐसा कुछ है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मैं x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 की वैल्यूज निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो भाई दोनों से माइनस कॉमन लेकर शिफ्ट कर दो, तो ये बन गया x1 माइनस x2, ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई y1 माइनस y2, ऐसा कुछ है। ओके, और ये वाली क्वांटिटी आपके पास आ रही है ए स्क्वायर पी, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी आ रही है आपके पास बी स्क्वायर क्यू, ठीक है। x1 x2 को शिफ्ट किया तो x1 x2 और y1 y2, ऐसा कुछ हो गया। आपको इसकी वैल्यूज पता है और इसकी वैल्यूज किसके इक्वल है, इस क्वांटिटी के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x1 x2 अपॉन y1 y2। ओके, ये वाली क्वांटिटी आ रही है आप लोगों की ए स्क्वायर पी अपॉन ये क्या आएगा बी स्क्वायर क्यू, ऐसा कुछ है। और x1 माइनस एक्स टू की वैल्यूज मैंने प्लॉट कर दी, और ये वाली क्वांटिटी है माइनस के ए स्क्वायर, और ये वाली क्वांटिटी क्या आ रही है बी स्क्वायर एच, ऐसा कुछ आ रहा है भाई, ठीक है। अब ये रिलेशन मेरे काम का है, ये रिलेशन मैंने डेवलप किया। अब उस पर आता हूँ। देखो मैंने x1 अपॉन x2 डिवाइडेड बाय y1 अपॉन y2 डेवलप कर लिया। अब मैं इस रिलेशन में, वो लैम्डा और म्यू के बारे में पूछ रहा है कि लैम्डा और म्यू क्या होगा, तो मैंने वहां से भी इसी तरह का रिलेशन बनाने की कोशिश की। मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप हुआ क्योंकि कहानी इसी से आगे बढ़ेगी। तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने डेवलप कर दिया। ठीक, अब मैंने दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने पर इसका हाल कुछ ऐसा हो रहा है, ए लैम्डा, ये वाली क्वांटिटी क्या लिख दे, पी, डिवाइडेड बाय बी, ये क्या होगा म्यू, ये क्या होगा क्यू, ये वाली क्वांटिटी माइनस, ये क्या होगा ई लैम्डा एच, ए टू द पावर रूट ओवर म्यू, ए टू द पावर रूट ओवर म्यू, ओके, के, और ये वाली क्वांटिटी x1 x2 और y1 y2, ऐसा कुछ। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि x1 x2 अपॉन y1 y2, और इसकी वैल्यूज अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बनेगा ए लैम्डा, ये बनेगा ए रूट ओवर म्यू, ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये पी, ये वाली क्वांटिटी के, और कुछ बचा, ए लैम्डा आ गया, ए रूट ओवर म्यू आ गया, अच्छा एक और बच गई क्वांटिटी क्या, ई रूट ओवर म्यू, ऐसा कुछ आ रहा है, माइनस डिवाइडेड बाय। ठीक, एक दो तीन चार पांच टर्म आ गया हमारे पास। हाँ, इधर की तरफ देखिए, इधर की तरफ हम लोगों के पास आ रहा है माइनस, मैंने शिफ्ट कर दिया है मी बी की पावर म्यू, देन क्यू, देन ई लैम्डा, और ये क्या है एच। इसको मान लो मैंने अपने लिए इसको थर्ड इक्वेशन लिख लिया है ना, और इस एक्सप्रेशन को मैंने किससे कंपेयर किया, कंपेयर थर्ड। अगर मैं थर्ड से कंपेयर करूंगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये x1 अपॉन x2 और ये x1 अपॉन x2 y1 x1 अपॉन x2 डिवाइडेड बाय y1 अपॉन y2 की वैल्यूज है। भाई दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो वैल्यूज तो एक जैसी बननी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो एसेंट्रिसिटी जैसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी फॉर्म आपके पास रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जैसा तो नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बी की पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है, नहीं आ रही, ये बी की पावर 4 आ रही है, यहाँ बी स्क्वायर है तो एक क्वांटिटी क्या आ रही है, बी की पावर 4 आ रही है। यहाँ पर अगर डिनोमीटर में देखेंगे तो बी की पावर क्या है, म्यू है। ठीक है, तो एक क्लियर कट हम लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, म्यू की वैल्यूज मेरे पास अगर मैं 4 कंसीडर कर लेता हूँ, म्यू की वैल्यूज मैंने क्या कंसीडर कर ली, कि म्यू की वैल्यूज मैंने 4 कंसीडर कर ली। अब देखिए जैसे ही म्यू की वैल्यूज 4 कंसीडर करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, स्क्वायर, जबकि आपको पता है न्यूमरेटर में वापस ए की पावर 4 है। तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यूज किसके बराबर होगी, 2। अब एक बात बताइए, अगर मैं म्यू की वैल्यूज 4 पुट करता हूँ और लैम्डा की वैल्यूज 2 पुट अप करता हूँ तो ये क्या बनेगा, ई स्क्वायर, और ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिलेशन। और देखिए क्या एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। हम पावर्स को कंपेयर कर भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है एक इक्वेशन तो क्या बना देंगे, लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 0। ऐसे ही ए की पावर के लिए भी और बी की पावर के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आ जाएगी। बस इसमें ये समझना होगा कि इसमें ई जैसा एक्सप्रेशन नहीं बन पा रहा, और ई जैसा एक्सप्रेशन नहीं बनेगा तो उसको मैंने कैंसिलेशन कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, ठीक है, क्योंकि ई के लिए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जैसा फॉर्मेट चाहिए, यहाँ तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो फिर एक्सप्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा तो म्यू की वैल्यूज क्या आ रही है, 4, म्यू इक्वल टू 4 रखते हैं, बी की पावर 4 डेवलप हो जाएगा, और लैम्डा अगर 2 पुटअप करूंगा तो ये 2 और 2 ये वापस 4 डेवलप हो जाएगा, तो ए की पावर 4 और बी की पावर 4, और साथ में इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ई की पावर लैम्डा और ई की पावर रूट और म्यू भी एक दूसरे को कैंसिलेशन करेंगे, दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, सेम। इसका मतलब म्यू की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 4, और लैम्डा की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 2। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ने आपने से क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, तो लैम्डा प्लस म्यू का आंसर आपका क्या आना चाहिए, 4 प्लस 2 क्या आएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन अच्छा था।